फिल्म शुरू होती है एक शख्स से जिसका नाम टेड मैन है, जो एक पर्वतारोही है। उसके साथ उसकी बेटी नोरा है और वे नॉर्वे की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ रहे हैं। वो उससे कहता है, बेटी, मैंने अपनी आधी जिंदगी पहाड़ों पर चढ़ने में बर्बाद कर दी। नोरा पूछती है, और बाकी की आधी? तो वो जवाब देता है, वो पहाड़ों से उतरने में। यहाँ एक पुरानी काल्पनिक कहानी का जिक्र होता है जो कहती है कि इन पहाड़ों में एक प्राचीन प्राणी रहता है जिसका नाम माउंटेन ट्रोल यानी पहाड़ी दानव है। नोरा हंसते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हें अपनी इन काल्पनिक कहानियों के साथ नहीं छोड़ूंगी। 20 साल बीत जाते हैं और नोरा अब एक बड़ी पुरातत्वविद बन चुकी है। वो अपने पिता से अलग हो चुकी है क्योंकि वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार उन्हें मानती है। इसी बीच नोरा और उसकी टीम लाखों साल पुराने जीवाश्मों की खुदाई करने में सफल हो जाते हैं। दूसरी तरफ सरकार पहाड़ों के बीच से एक रेलवे लाइन बनाना चाहती है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे उनके पवित्र पहाड़ टूटेंगे। मजदूरों को इन बातों की परवाह नहीं है और वे पहाड़ की तलहटी में ड्रिल करके भारी विस्फोटक लगा देते हैं। धमाके के बाद वे ये देखकर दंग रह जाते हैं कि पहाड़ को कुछ नहीं हुआ और वो वैसा ही है। लेकिन जब वे दोबारा डायनामाइट लगाने अंदर जाते हैं तो पूरा पहाड़ उनके ऊपर गिर जाता है और सबकी मौत हो जाती है। नॉर्वेजियन ऑपरेशन सेंटर को जब इस घटना की खबर मिलती है तो वे स्थिति का जायजा लेने के लिए लड़ाकू विमान भेजते हैं। हवाई तस्वीरों में दिखता है कि पहाड़ में एक विशाल छेद हो गया है, मानो आसमान से कोई बहुत बड़ी चीज नीचे उतरी हो। जनरल तुरंत सरकार को सूचित करने का आदेश देता है। प्रधानमंत्री को यह खबर उनकी गाड़ी में मिलती है और वो तस्वीरों में उस छेद के पास विशाल पैरों के निशान देखती हैं। वो अपने सहायक इसाक्स से कहती हैं कि मुझे देश की सबसे अच्छी पुरातत्वविद चाहिए जो ये पता लगा सके कि ये निशान किसके हैं। जाहिर है नोरा से बेहतर कोई नहीं था। वो अपनी एक बड़ी उपलब्धि का जश्न मना रही होती है कि तभी एक सैनिक वहां पहुंचता है और कहता है कि देश पर संकट है और आपकी ज़रूरत है। नोरा मजाक में पूछती है, कैसा संकट? क्या मेरी माँ फिर से मर गई या क्या? उसे तुरंत ऑपरेशन सेंटर ले जाया जाता है। वहां इसाक्स उससे मिलता है तो नोरा पूछती है कि मुझे इस सुनसान जगह क्यों बुलाया गया है। इसाक्स कहता है कि तुम सब समझ जाओगी। नोरा साफ कह देती है कि वो भूखे पेट काम नहीं करेगी। जब वो मीटिंग में पहुंचती है जहां देश के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं, अब मुद्दे की बात करो। जनरल उसे पूरी घटना बताता है और पैरों के निशान दिखाता है। नोरा कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। उसी वक्त सारा नाम की एक लड़की वहां आती है और बताती है कि उसने एक प्रदर्शनकारी का मोबाइल हैक किया है जिसमें एक वीडियो मिला है। वे सब वीडियो देखते हैं और देखते रह जाते हैं क्योंकि विस्फोट के दौरान पहाड़ से एक विशालकाय पत्थर जैसा प्राणी बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ लाशा नाम की जगह पर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा घर है। वहां रहने वाला परिवार धरती हिलने का एहसास करता है। पहले वे इसे मामूली झटका समझते हैं, लेकिन कंपन बढ़ता जाता है। अचानक उन्हें घर के नीचे से आवाज आती है और ऐसा लगता है कि उस दानव ने उनके घर पर ही कदम रख दिया है। जब वे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके घर की छत पूरी तरह गायब है। मुख्यालय को इस हमले की सूचना मिलती है और वे उस दिशा में कूच करते हैं जहां कैप्टन होम्स उनसे मिलता है। नोरा कहती है कि हमें उसके पैरों के निशानों का पीछा करना होगा ताकि उसका ठिकाना मिल जाए। कैप्टन बताता है कि निशान 20 किलोमीटर बाद अचानक गायब हो गए हैं और वहां कुछ नहीं मिला। नोरा तब फैसला करती है कि वो अपने पिता टेडमैन के पास जाएगी क्योंकि उसे यकीन है कि केवल वे ही इस दानव के बारे में कुछ जानते होंगे। लेकिन जैसे ही टेडमैन उसे देखता है, वो उसे जान से मारने की धमकी देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो पागल खाने से उसे लेने आई है। नोरा उसे याद दिलाती है कि वो उसकी बेटी है क्योंकि सालों दूर रहने की वजह से वो उसका चेहरा तक भूल चुका था। नोरा उसे वीडियो और पैरों के निशान दिखाती है तो टेडमैन बताता है कि इसका नाम ट्रॉल है, जो 2000 साल पहले यहाँ रहता था और अब वो जाग गया है। वे सब उन निशानों का पीछा करते हैं जहां वो खत्म हुए थे। टेडमैन जमीन पर उतरकर अजीब हरकतें करने लगता है, जिसे देखकर कैप्टन मजाक उड़ाता है कि हम यहाँ दानव मारने आए हैं या कीड़े। टेडमैन कहता है कि अगर वो यहाँ नहीं मिला तो मैं अपनी दाढ़ी मूंड दूंगा। नोरा उसकी दाढ़ी का मजाक उड़ाती है, लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। उनके पास मौजूद हर डिवाइस पर लाइव आवाज और तस्वीरें आने लगती हैं। वो विशाल दानव उनके सामने खड़ा था। अधिकारी उसका भयानक रूप देखकर कांप जाते हैं और प्रधानमंत्री सेना को उसे खत्म करने का आदेश देती हैं। सेना टैंकों और मिसाइलों से उस पर हर तरफ से हमला करती है, लेकिन पत्थर के शरीर वाले उस दानव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में सबको कीड़ों मकोड़ों की तरह पटकने लगता है। इसी अफरा तफरी में टेडमैन दानव के पैर के नीचे आ जाता है और बुरी तरह कुचल जाता है। नोरा भागकर उसके पास जाती है, लेकिन टेडमैन बस इतना कह पाता है, रॉयल पैलेस, और दम तोड़ देता है।
नोरा को समझ नहीं आता कि शाही महल का इससे क्या लेना देना है। वो अपने पिता के लिए बहुत रोती है। ऐसा लगता है जैसे उस दानव को भी इस मौत का दुख है और वो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अगले दिन नोरा अपने पिता की किताबों को पढ़ती है और उसे पता चलता है कि इन दानवों को चर्च की घंटियों की आवाज़ से नफरत है और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें इन्हें मार सकती हैं। वो सुझाव देती है कि हेलीकॉप्टरों में बड़ी घंटियां लटकाकर उसे घेरा जाए। हालांकि ये सबको बेवकूफ़ी भरा लगता है, फिर भी वे मान जाते हैं। लिल हैमर के एक पार्क में जहां लोग छुट्टियां मना रहे हैं, अचानक दानव प्रकट होता है। लोग डर के मारे भागते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा उसे खिलौना समझकर खुश होता है। तभी हेलीकॉप्टर घंटियां बजाते हुए पहुंचते हैं और ये तरीका काम कर जाता है। दानव दर्द से कराहने लगता है, लेकिन समस्या तब बढ़ती है जब वो फिर से खड़ा होकर राजधानी की तरफ बढ़ने लगता है। प्रधानमंत्री नोरा से कहती हैं कि अब वो खुद इससे निपटेंगी और नागरिकों को शहर खाली करने का आदेश देती हैं। इसाक्स इस्तीफा देकर नोरा की मदद करने पहुंचता है। वे रॉयल पैलेस जाते हैं, जहां एक पुराना नौकर उन्हें एक गुप्त तहखाना दिखाता है। वो बताता है कि 1500 साल पहले ये दानवों के राजा का घर था, लेकिन ईसाई धर्म आने पर इंसानों ने राजा के एक बच्चे को छोड़कर बाकी सबको मार दिया और उसे पहाड़ में कैद कर दिया। नोरा समझ जाती है कि वो अपने घर वापस आ रहा है। नोरा एक पुरानी खोपड़ी को गाड़ी पर बांधकर उसे शहर से दूर जंगल में खींच लाती है, जहां कैप्टन होम्स ने यूवी लाइटें तैयार रखी थीं। जैसे ही लाइटें जलती हैं, दानव तड़पने लगता है। नोरा को उस पर दया आती है और वो लाइट बंद कर देती है ताकि वो बच सके और वापस पहाड़ों में चला जाए। लेकिन तभी सूरज निकल आता है और उसकी सीधी किरणें दानव पर पड़ती हैं। वो देखते ही देखते जलकर पत्थर के ढेर में बदल जाता है। शहर बच जाता है और अधिकारी नोरा का धन्यवाद करते हैं। नोरा मजाक में कहती है कि मेरा इनाम और पैसे कहाँ हैं। लेकिन फिल्म यहीं खत्म नहीं होती। पहाड़ों के अंदर से एक और भयानक गर्जना सुनाई देती है और स्टोरी यहीं समाप्त हो जाता है।